प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल पेपर फर्स्ट के बारे में ग्रामीण बस्ती एवं प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रामीण बस्तियां हम उन्हें कहते हैं जिन ग्रामीण बस्तियों के निवासी कृषि और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, अर्थात उन बस्तियों को हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। वन काटने वाले, खान खोदने वाले, शिकार करने वाले, जंगलों या पर्वतों पर कंद, मूल, फल आदि भोज्य पदार्थ इकट्ठे करने वालों को भी ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और आदिम बस्तियों से मछली पकड़ने वाले मनुष्यों की बस्तियां भी ग्रामीण बस्तियां ही होती हैं। इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जैसे मुख्यतः ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती हैं। उन प्रकारों को ग्रामीण बस्तियां की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि जिन बस्तियों में मकानों या आश्रयों या झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है कि उनकी दूरियां कितनी दूरी पर है। इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है परिक्षिप्त बस्तियां, जिनको कि बिखरी हुई बस्ती या प्रकीर्ण बस्तियां या एकाकी बस्ती भी कहते हैं। दूसरा है संगम बस्तियां, जिनको पुंछित या सहज या एकत्रित या नेस्ट भी कहा जाता है। तीसरी है संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां और चौथा है खंडित या अपखंडित बस्तियां। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले प्रकार की जो बस्ती है एकाकी बस्तियां, यानी कि एकाकी बस्तियों को बिखरी हुई बस्तियों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इस प्रकार की बस्तियों को प्रकीर्ण बस्तियां भी कहा जाता है। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर या कृषि गृह या वास गृह होते हैं, जिसके आधार पर मकान चाहे पक्के हो या ईंट पत्थर के बने हो या छप्पर झोपड़ी हो अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी सीमेंट, कंक्रीट या लोहे की बनी हुई भव्य इमारतें हो, यदि वे एक दूसरे से पृथक एवं बीच में दूरियां अधिक होती हैं या एक दूसरे को छोड़कर मकान बने हुए होते हैं जो कि काफी दूरी पर होते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को ग्रामीण बस्ती या कृषि भूमि को छोड़कर बसे हुए घर होते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को एकाकी बस्तियां कहा जाता है। इनमें प्रत्येक गृह में केवल एक परिवार निवास करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के नौकर, चाकर या श्रमिक भी उसी इमारत के किसी कमरे में रहते हों, अथवा स्वामी परिवार के निवासियों की इमारत के समीप या नौकरों के लिए पृथक से छोटा सा घर हो, परंतु एक परिवार के सदस्य और उनके नौकरों के निवास के आसपास बने हुए सभी कमरों या मकानों से मिली जुली वह एक बस्ती होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में कृषि गृहों की बस्तियां होती हैं। प्रत्येक कृषि गृह या वास गृह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी एकाकी बस्तियां देखने को मिलती हैं, जो एक दूसरे से काफी दूरी पर बसी होती है। दूसरी है संगम बस्तियां। संगम बस्तियों में मकान या झोपड़ियां पास पास सटे हुए होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बस्तियों में जनसंख्या अधिक होती है और घर अधिक पास पास होते हैं। इन बस्तियों को पुंछित या संकेंद्रित बस्तियां भी कहते हैं। फिंच और ट्रिवार्था ने इस प्रकार की बस्तियों को संगम बस्तियों का नाम दिया है, तथा इसके अलावा इन्होंने इसे नेस्ट बस्तियां भी कहा है। इस प्रकार के दोनों नाम ही फ्रेंच और ट्रिवार्था ने दिया है। विडाल दे लवलास ने इस प्रकार की बस्तियों को पुंछित बस्तियों की संज्ञा दी है। ब्रुंज ने इस प्रकार की बस्तियों को संगम बस्ती या संकेंद्रित बस्तियों का नाम दिया है। इन्हें एकत्रित बस्तियां भी कहा जाता है। संगम बस्तियों के आकार के आधार पर कई भेद होते हैं, जैसे कि नंगला या पुरवा या पल्ली। सबसे छोटे आकार की संगम बस्ती को नंगला या पुरवा कहा जाता है। गांव है, कस्बा है, जो कि ग्रामीण सेवा केंद्र भी होते हैं। नगर एवं नगरों के आकार के आधार पर भी नगरों के भेद किए जाते हैं, जैसे सामान्य नगर है, मेट्रोपोलिस नगर है, मेगापोलिस नगर है आदि हैं। संयुक्त बस्तियों में एक गांव के साथ साथ उनके 1 या 2 पूर्व भी होते हैं। चौथा है अपखंडित बस्तियां।
जिनमें अलग अलग वासगृह एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे होते हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य के पूर्वी भाग में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। इनके घर आपस में एक दूसरे अलग होते हुए भी सब प्रकार से एक दूसरे से मिलजुल कर सामूहिक रूप से बस्ती बनाते हैं। इस प्रकार की अखंडित बस्तियों को एकाकी या प्रकरण बस्तियां ही नहीं कहा जा सकता है। इनके एक घर को भी एकाकी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये घर संयुक्त राज्य या यूरोप के फार्म गृहों की भांति के नहीं होते हैं। फार्म गृह तो एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्र बस्तियां होती हैं और इनमें श्रम विभाजन या कृषि सहकारिता के ऐसे संबंध नहीं होते हैं जैसे कि एक ही गांव के विभिन्न घरों में होते हैं। परंतु बंगाल डेल्टा की अखंडित बस्तियों में प्रत्येक घर एक दूसरे से अलग अलग बसे होते हैं। समस्त घरों में पारस्परिक संबंध होते हैं और उनमें सब एक दूसरे से मिलते हैं। इसी प्रकार एकाकी बस्ती बनती है। बंगाल डेल्टा के घर तो परस्पर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और उनमें सामाजिक संगठन में श्रम विभाजन तथा कृषि सहकारिता में या कृषि बरादरी में सामूहिक जीवन से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के ये ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार बताए गए हैं।